Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मान लेते हैं 9 बजे का टाइम है, ठीक है। अब ये 9 बजे एक कैंडल है जो ओपन होगी। मान लेते हैं एक स्टॉक है XYZ, इसका प्राइस क्या है, ओपनिंग प्राइस 100 रुपीज है। अब 100 रुपीज से अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा तो यहां से जब भी ओपनिंग प्राइस से प्राइस नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो विक है ना, इसका फॉर्मेशन होता है। अब हमारे एग्जांपल में 97 का लो था और इसके बाद प्राइस दोबारा से ऊपर आने लग गया 97, ठीक है। अब ये 97 नीचे चला गया, अब यहां से प्राइस ऊपर जा रहा है। अब प्राइस ऊपर चला गया, अब जैसे ही ओपनिंग प्राइस के ऊपर मार्केट चलेगा ना, ये बॉडी का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। अब यहां से प्राइस ऊपर जाएगा और मान लेते हैं दिन का हाई लग गया, तो जो भी दिन का हाई पॉइंट होगा ना, ये लोअर, ये जो अपर विक है ना, ये बन जाएगी। और इसके बाद जब प्राइस प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर नीचे आएगा तो ये अपर विक जो है ना, ये बन जाएगी और बॉडी की क्लोजिंग वहां पर होगी जहां पर प्राइस क्लोज होगा। तो इस तरह से कैंडल की फॉर्मेशन होती है। अब बताइए, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। इसका नाम क्या बताया था मैंने? सैंपल सैंपल कैंडल, शाबाश। अब हम बात करते हैं बेरिश कैंडल की। इसका कलर हो जाएगा रेड, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है। अब देखो यहां पर ना दो चीजें चेंज होंगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। हाई पॉइंट सेम रहता है, लो पॉइंट सेम रहता है, सिर्फ ओपनिंग प्राइस बदल जाएगा और क्लोजिंग प्राइस बदल जाएगा। सिर्फ ये दो डेटा चेंज हो जाएंगे, बाकी फॉर्मेशन सेम रहेगी। और लॉजिक बता देता हूं, उसका लॉजिक क्या है। जब प्राइस, तो अब यहां पर ये समझो कि प्राइस एक्शन नीचे की तरफ हुआ है, इसलिए डेटा जो है चेंज हो जाएगा। तो प्राइस कहां पर ओपन होता है? 100 रुपीज पर। प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और जाने के बाद सस्टेन नहीं करता, वो नीचे आ जाता है और फिर उसके बाद लगातार 104 के नीचे प्राइस जाता है और फिर 97 का लो लगता है, छोटी सी बाइंग आती है और फाइनली क्लोजिंग 100 रुपीज पर हो जाती है। तो अब यहां पर आप देखोगे कि प्राइस की क्लोजिंग कहां हुई है? लो के पास हुई है। तो लो के पास होने की वजह से इसकी साइकोलॉजी क्या हो गई? बेरिश, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? अब कोई डाउट है तो पूछ लो। अब लाइव दिखाते हैं आपको कि कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है। अर्जुन इसे काट दियो, ठीक है। अच्छा, एक चीज पहले बता दूं मैं, फिर उसके बाद फॉर्मेशन पे आऊंगा। अब ये जो कैंडल की फॉर्मेशन है ना, इसका एक टाइम फ्रेम होता है। तो एक कैंडल 1 मिनट में फॉर्म हो सकती है, 5 मिनट में भी कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है, 15 मिनट में भी फॉर्मेशन हो सकता है, 30 मिनट्स में भी फॉर्मेशन हो सकता है, 1 आवर में भी एक कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है, 5 आवर में भी कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। इसके साथ साथ 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। इसमें भी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये डिफरेंट टाइम फ्रेम पर कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब आप सोचेंगे कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या है? एक कैंडल कितने समय में कंप्लीट होती है और क्लोज होती है, वो होता है कैंडल का फॉर्मेशन। तो यहां पर सबसे छोटी कैंडल कितने टाइम फ्रेम में बन के कंप्लीट हो जाएगी और सबसे बड़ी टाइम फ्रेम कौन सा होगा? 1 मंथ। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आपको किस टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करके काम करना चाहिए। तो यहां पर हमेशा की तरह मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूं।
देखो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, सारे के सारे लोग सेम पर्सपेक्टिव से यहाँ पर नहीं आए हैं। बहुत सारे लोग इसे फुल टाइम बिजनेस की तरह कर रहे होंगे, कई लोग सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए यूज करेंगे, कई लोग टाइम एक साइड इनकम के लिए करेंगे। और सबके पास ना टाइम अलग होगा। हो सकता है आपके पास फुल टाइम हो सकता है आपके पास फुल टाइम हो सकता है आपके पास फुल टाइम हो सकता है आपके पास केवल 2 घंटे हैं दिन में काम करने के लिए, आप बिजनेस भी करते हैं अपना। तो आपका और आपका नजरिया जब अलग है तो आपका टाइम फ्रेम भी तो अलग होना चाहिए, क्योंकि आप तो दिन में 2 घंटे ही दे सकते हैं मार्केट को और आप पूरा दिन दे सकते हैं। तो जो लोग केवल इंट्राडे में काम करते हैं ना, उनके लिए जो टाइम फ्रेम होते हैं वो कौन से होते हैं? 5 मिनट्स एंड 15 मिनट। ये दोनों को हम यूज करते हैं इंट्राडे के लिए। यानी अगर आप इंट्राडे में छोटे टाइम पर काम करना चाहते हैं, लाइक 1 आवर टू 2 आवर्स के लिए, तो आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन से होंगे? 5 और 15 मिनट के। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप फुल डे के लिए इंट्राडे करना चाहते हैं, अब देखो फुल एक नई चीज आ गई, इंट्राडे तो कर रहे हो पर फुल डे कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा आप 15 मिनट का चार्ट देखो। ठीक है, 15 मिनट का देखो, बेस्ट है। और इसके साथ साथ अगर आपने डिलीवरी में कोई चार्ट देखना है, यानी कि डिलीवरी में काम करना है आपने, तो डिलीवरी में बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है? 1 डे। डिलीवरी का मतलब क्या हो गया? 2, 4, 6 दिन से 10 दिन तक। और अगर आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना चाहते हैं, लाइक 3 से 9 महीने, 3 मंथ टू 9 मंथ तक अगर कोई पोजीशन बनानी है ना, तो कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा? 1 वीक का। यानी इसका मतलब क्या है? एक कैंडल का फॉर्मेशन पूरे 1 महीने में हो रहा है, ये मतलब हुआ इसका। दोबारा से बोल दिया। इसका मतलब क्या है कि एक कैंडल का फॉर्मेशन पूरे 1 वीक में हो रहा है। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई आपकी? बच्चे हैं बच्चे? चलो बहुत अच्छे। अभी गुड़िया है कि बेटा है या बेटी? चलो ये बहुत अच्छी बात है, आप ब्लेस्ड हैं। तो देखिए आपके बच्चे अभी छोटे होंगे ना, तो अब सोचो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए मुझे 20 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आपको 1 मंथ का चार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप थोड़े लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, लाइक 5 साल 10 साल, तो आपको 1 मंथ का चार्ट देखना होता है। पर इतना पेशेंस किसके पास है? नहीं होता ना, इसलिए 1 मंथ का चार्ट बहुत कम लोग देख पाते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। चलो अब मैं लाइव दिखाता हूं आप लोगों को। देखो अब कैंडल की फॉर्मेशन कैसी होती है ना, वो दिखा रहा हूं मैं आपको, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और कोई भी सवाल हो पूछिएगा। देखो ये टेक्निकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसे बहुत धीरे धीरे करेंगे और जितने मेरे पुराने स्टूडेंट हैं सबका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बहुत स्लोली कंसेप्ट को आपको कवर करूंगा। ठीक है, मार्केट तो बंद होती है ना, पर बिटकॉइन तो आज भी चल रहा है। तो बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं एक बारी। देखो कैंडल का फॉर्मेशन ना सब एसेट क्लास पे सेम ही होता है, ध्यान रखना। तो अब यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं 1 मिनट का टाइम फ्रेम, यानी हर एक कैंडल का फॉर्मेशन होगा 1 मिनट पे। अब आप देखिएगा, अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी, प्राइस नीचे जाएगा तो रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, फिर इसका टाइम फ्रेम चेंज करके देखेंगे। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कैसे हैं सर? सर देखा आज मजा आ रहा है क्लास में, मैंने भर दी क्लास, मैं बुला लिया सबको। मजा ही नहीं आता बोलने में कुछ, आज थोड़ा पूरा भरा हुआ है तो आज कुछ आवाज निकलेगी। हाँ क्या कह रहा था मैं? वो आए नहीं, तू बोल रही थी अंकल अंकल वो 4 बजे आएंगे। ऐसा क्यों? उनकी मीटिंग थी कहीं गुड़गांव में, तो वो कह रहे थे कि मैं 4 बजे आऊंगा। अच्छा,
तेरा आना आज पूरा ब्लैक ब्लैक पहना है, क्या बात? इसी पहनी है। अच्छी लग रही है। और भाई मुस्कान, क्या हाल है तेरे? ठीक है या बढ़िया है? बढ़िया हूँ। ऐसे बोलते हैं बढ़िया हूँ। ठीक का मतलब होता है ठीक हो। आज तो एडमिशन हो रही थी। गुड। मुझे मैं सोच रही थी कि वो रात के बात करेंगे, तो मैंने आज एक चंडीगढ़ का था ऑनलाइन? एक ऑनलाइन था नए बैच के लिए, और एक नया बैच कब से बन रहा है? 26 सितंबर 1 2 3 आपने तो बोला ना। हाँ हाँ ठीक है भाई, मेरे को टाइमिंग का वो है ना। कितने लोग हैं उसमें? अभी तो उसमें 5 एडमिशन है। हाँ, अभी तो टाइम पड़ा हुआ है, हो अभी जाएगा। तो है, मतलब कुछ 100% आउट 10 के आसपास। ठीक है। और फिर बीच में भी तो आ ही जाते हैं, आपको पता तो है। हाँ हाँ सही है, कोई नहीं। देख रहे हो प्राइस नीचे जा रहा है। अब यहां पर समझने वाली बात देखना, मैं इसे टाइम फ्रेम को ना चेंज कर दूंगा, तो अब 1 2 3 4 5 यानी ये 5 कैंडल मिलकर ना एक कैंडल बनेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये देखो, अब ये 5 कैंडल से मिलकर एक ही कैंडल बनी है ना, तो जैसे ही हमने टाइम फ्रेम बड़ा किया, क्या हुआ? कैंडल का टाइप बदल गया और चार्ट का फॉर्मेशन भी बदल गया। देखो इस चार्ट की शेप देखो और इस चार्ट की शेप देखो, अलग अलग है ना। अब देखो मैं 1 आवर पे दिखाता हूं आपको, चलो 15 मिनट पे दिखाता हूं। अब ये 15 मिनट्स की कैंडल है। 15 मिनट का मतलब क्या हो गया कि एक कैंडल 15 मिनट में बन रही है। तो अब ये वाली कैंडल कितने मिनट में बनी है? 15 मिनट में। तो फॉर्मेशन सबको समझ में आ रहा है? आ गया ना? परफेक्ट। अब बताओ किसी का कोई डाउट है फॉर्मेशन को लेकर? तो देखो प्राइस नीचे जा रहा है तो ये रेड कैंडल बन रही है। अब ध्यान रखना, जब भी रेड कैंडल बनती है तो प्राइस को कौन डोमिनेट कर रहा है? सेलर। शाबाश। और जब भी मार्केट में ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो प्राइस को कौन डोमिनेट कर रहा है? बायर। तो जब भी बायर डोमिनेट करेगा मार्केट को तो प्राइस जाता है ऊपर, और जब भी सेलर डोमिनेट करेगा मार्केट को तो प्राइस जाएगा नीचे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है जो बड़ा कॉमन है कि बाय और सेल तो सेम प्राइस पे हो रहा है, फिर ऐसा क्यों है कि प्राइस कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है? किसी के दिमाग में सवाल आया? सही सवाल का जवाब मैं दूंगा। अगर सही सवाल का जवाब आपसे आ रहा होगा तो मैं हाँ बोल दूंगा। चलो और ट्राई कर लो, बोलो क्यों ऐसा होता है? देखो शायद मेरा सवाल अभी आप लोगों ने नहीं समझा, मैं दोबारा से समझाता हूं। मान लो 100 रुपए के प्राइस पर आप खरीदते हो, मैं बेचता हूं, और 101 रुपए के प्राइस पर भी आप खरीदते हो, मैं बेचता हूं। तो ऐसा क्यों है? जब ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस है कि 100 रुपए पर भी बायर सेलर दोनों हैं, 101 रुपए पर भी बायर सेलर दोनों हैं, तो
जब भी बायर डोमिनेट करेगा तो प्राइस ऊपर जा रहा है और सेलर डोमिनेट करेगा तो प्राइस नीचे जाएगा, जबकि बायर सेलर दोनों सेम प्राइस पे खरीद बेच रहे हैं। मेरा सवाल ये है, तो इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा। बोलो सर, नंबर ऑफ बायर से ज्यादा होंगे ना, तो फिर अच्छा, नंबर ऑफ सेलर का ज्यादा होगा, हाँ, तो फिर वो रेट बनेगा। मतलब 20% आंसर सही है आपका, पर आपका भी सही है, आप ही वॉल्यूम बोल रहे थे, पर मैं ना इसे लिखकर समझाता हूं, ठीक है? लिखकर समझाऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा। ये 100 रुपए का प्राइस है, यहां पर बायर बाय करता है, सेलर सेल करता है। ये 101 रुपए का प्राइस है, यहां पर भी बायर बाय करता है, सेलर सेल करता है। ये भी 102 रुपए का प्राइस है, यहां भी सेलर सेल करता है, बायर बाय करता है। अब मेरा सवाल ये है कि जब बायर और सेलर ने 100 रुपए पर बायर सेल किया तो क्यों प्राइस ऊपर गया, और बायर सेलर ने जब 102 पर बायर सेल किया तो क्यों प्राइस नीचे गया? अब इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूं और एक एग्जांपल से देना चाहूंगा ताकि सब लोगों को क्लियर हो जाए। मान लेते हैं ये फ्लैट का प्राइस है, जो हम घर खरीदते हैं उसका प्राइस है। अब मान लो ये 100 रुपए में एक फ्लैट किसी ने खरीदा, ठीक है? और इसी फ्लैट को ना, क्योंकि हम शेयर को जब बाय सेल करते हैं तो सेम शेयर तो कैटेगरी सेम ही होता है ना, बायर सेलर ही तो चेंज होता है। तो अब सेम फ्लैट को किसी खरीदार ने खरीदा 101 रुपए में, यानी उसी प्राइस के लिए, उसी फ्लैट के लिए महंगा दाम देने के लिए बायर तैयार हो गया, तो प्राइस क्या तय हो जाएगा? और फिर इसी फ्लैट के लिए और ऊंचे दाम पर बायर खरीदने के लिए तैयार हो गया, तो प्राइस क्या तय हो जाएगा? अब समय बदला, यह तेजी का दौर था, समय बदला। अब यहां पर बायर तैयार नहीं है 102 रुपए पर खरीदने के लिए। बायर बोलता है कि मेरे पास 101 रुपए है और मार्केट की कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि अब मैं 101 में लेकर 102 में बेच पाऊं, यानी मंदी का दौर आ गया। तो अब सेलर क्या करता है? अब मार्केट को डोमिनेट करेगा, क्योंकि सेलर ऊंचे भाव पर बेच ही नहीं पा रहा है, तो सेलर को क्या करना पड़ेगा? दाम घटाना पड़ेगा, और जब दाम घटाएगा तो प्राइस कहां जाएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? जब बायर डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, हर ऊंचे दाम पर खरीदने के लिए तैयार है, तो प्राइस कहां जाएगा? और अगर सेलर नीचे दाम पर चीजों को बेच रहा है और बायर असमर्थ है खरीदने में महंगा, तो प्राइस कहां जाएगा? तो यानी कि जब सेलर डोमिनेट करेगा मार्केट को तो प्राइस जाता है नीचे, बायर डोमिनेट करता है तो प्राइस जाता है ऊपर। आई होप सबको क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है? इसी तरह से मार्केट चलता है। आ रही मेरी बात सबको समझ में?